Hello friends, once again we are here in our channel. Today we are going to discuss capability, probability and permission. यानी इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता या किसी घटना के होने के चांसेस या किसी भी कार्य को करने की अनुमति के लिए जो वाक्य बोले जाते हैं उन्हें हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं और वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो वो गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि अगला व्यक्ति जो अंग्रेजी का जानकार है वो कंफ्यूज हो सकता है, वो भ्रमित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आपके लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव बना दूँ। ऑब्जेक्टिव का मतलब ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, देखिए ये एक चार्ट है, इसमें मैंने मेंशन किया है कैपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और परमिशन। ठीक, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से कोई कार्य करने के लिए किसी कार्य को करने की क्षमता के बारे में वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, मैं अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, शायद मैं अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इन वाक्यों में क्या हो रहा है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, सकता है, सकती है अथवा सकते हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में ये आपकी हो गई हिंदी आइडेंटिटी। आज की ग्रामर की हिंदी आइडेंटिटी क्या हो गई? सकता है, सकती है, सकते हैं। सिचुएशन क्या हो गई? कैपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या परमिशन। ठीक है, तो जब कोई एक व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता या किसी की कार्यक्षमता के बारे में कोई वक्तव्य देता है, कोई वाक्य बोलता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उस वाक्य को बोलते वक्त अगर आपके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तो आप उस वाक्य के ट्रांसलेशन में कैन का यूज भी कर सकते हैं, मे का यूज भी कर सकते हैं, माइट का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि कैन का प्रयोग कब करें। तो यहां समझिए, अगर किसी की वर्तमान कार्य क्षमता के बारे में हम 80% कैपेबल है कोई व्यक्ति, जैसे मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो मैं कहूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं अपनी कार्य क्षमता के बारे में 80% कॉन्फिडेंट हूं तो मैं किस ऑक्सिलरी का प्रयोग करूंगा? कैन। और अगर मैं 50% कॉन्फिडेंट हूं तो मैं यूज करूंगा मे। जैसे राम अंग्रेजी बोल सकता है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मॉडरेट कॉन्फिडेंट हूँ 50%, तो मैं क्या कहूँगा? राम मे स्पीक इंग्लिश। और उसी जगह पे अगर बात आ जाती है श्याम की, और श्याम का बहुत कम चांसेस हैं कि वो अंग्रेजी में बात कर पाए, तो मैं कहूँगा श्याम माइट स्पीक इंग्लिश, शायद राम अंग्रेजी बोल सकता है। तो वंस अगेन रिपीट करते हैं, जब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कार्य क्षमता के बारे में तो कैन का प्रयोग, उससे कम तो मे, उससे कम तो माइट। ठीक है, कुड का प्रयोग कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए प्रेजेंट में नहीं होता, पास्ट में होता है। ठीक है, ये आपके ऊपर वाले जो हैं ये प्रेजेंट के लिए है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट कैपेबिलिटी की बात आती है और 80% है तो कैन। मम्मी खाना बना सकती है, मम्मी कैन कुक फूड। शायद मम्मी खाना बना सकती हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर 50% चांसेस आपको लग रहे हैं कि बना भी सकती हो, नहीं भी, तो मम्मी माइट कुक फूड, शायद मम्मी खाना बना सकती हैं। इसके दो ट्रांसलेशन हो सकते हैं, मम्मी माइट कुक फूड, मम्मी मे कुक फूड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, या सरल शब्दों में समझिए तो चांसेस। एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की संभावना कितनी होगी? 50%। टेल आने की संभावना कितनी है? 50%। तो अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें किसी घटना के होने के चांसेस दर्शाए जा रहे हों वर्तमान काल में, तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम इन ऑक्सिलरीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कल बारिश हो सकती है, तो अगर हम 80% श्योर हैं कल बारिश हो सकती है, मौसम विभाग से हमने जानकारी ले रखी है, तो मैं कहूँगा इट कैन रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है, इट कैन रेन
टुमारो, जब मैं 80% कॉन्फिडेंट हूं। और अगर मैं 50% कॉन्फिडेंट हूं तो मैं क्या कहूंगा, इट मे रेन टुमारो। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जब बहुत ही कम चांसेस हो, जैसे आजकल के दिन है, मौसम विभाग बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि बिल्कुल भी बारिश होने के चांसेस नहीं है, तो इट माइट रेन टुमारो, शायद ही कल बारिश हो। ठीक है, शायद ही कल बारिश हो सकती है। अब आते हैं बात परमिशन की। परमिशन यानी अनुमति देने के लिए भी इन ऑक्सिलरीज का प्रयोग होता है। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो सकता हूं आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस बात के लिए आप कैन का प्रयोग करेंगे कि मे का प्रयोग करेंगे कि माइट का प्रयोग करेंगे कि कुड का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के ऑफिस में जाते हैं तो अनुमति देने का, क्या हम आप ऑफिस के अंदर इंटर कर सकें, यह अधिकार किसके पास होता है? जो ऑफिस के अंदर बैठा है, बॉस का। ठीक है, तो अगर आप 80% कॉन्फिडेंट हैं, आपको विश्वास है 80% की वो अनुमति दे ही देगा, तो क्या आप पूछेंगे? तब तो आप बिना पूछे अंदर चले जाएंगे। इसी वजह से कैन का प्रयोग परमिशन मांगने के लिए, अनुमति मांगने के लिए नहीं किया जाता। अब आते हैं नंबर 2 पे, मे पे। जब आप किसी के ऑफिस में जाते हैं, ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, टीवी सीरियल्स, मूवीज़ और सब जगह आप देखते ही हैं, लोग ऑफिस में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मे आई कम इन। 50% चांसेस वो अनुमति दे दे और 50% चांसेस वो अनुमति ना दे। दिस इज अ राइट वे। इसे फॉर्मल तरीका कहते हैं अनुमति मांगने का। फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल तरीका। एक होता है हम घर में और एक होते हैं हम ऑफिस में। ऑफिस में जब आप जाते हैं और कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है तो आप उससे कहते हैं कि आप चाय लेंगे, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, और आप भी कहते हैं चलो ठीक है। लेकिन जब वो व्यक्ति घर आता है और आप कहते हैं चाय ले लीजिए, तो वो अगर मना करता है तो आप क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी ना करो, फॉर्मेलिटी ना करो। तो में जो है वो फॉर्मल वर्ड के लिए है, ऑफिस चाय पीने की जगह नहीं है, वहाँ पर फॉर्मल बिहेवियर दिखाना अच्छी बात है, लेकिन घर पर फॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाना। लास्ट में माइट। माइट में 20% चांसेस है कि अगला व्यक्ति हमें अनुमति देगा, और 20% चांसेस जो है, यानी बिल्कुल चांस नहीं है कि वो बिल्कुल गुस्सा बैठा है, वो मैं जैसे ही पूछूंगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वो कहेगा भाग भाग जाओ यहाँ से। तो माइट का प्रयोग हम नहीं करते अनुमति मांगने के लिए। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुड। कुड इनफॉर्मल तरीका है जिसके अंतर्गत हम किसी से अनुमति मांगते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ये इनफॉर्मल तरीका है, बट ये आपकी कोजीनेस को शो करता है। कोजीनेस मतलब आपके रिश्तों की गर्माहट को। अगले व्यक्ति के प्रति आप 50% चांसेस हैं वो आपको अनुमति देगा। कुड का प्रयोग प्रेजेंट में केवल परमिशन मांगने के लिए ही होता है। तो अगर आप किसी से कहना चाहें कि मे आई कम इन, तो आप उस जगह पे यूज कर सकते हैं कुड आई कम इन आल्सो। जैसे कि पहले लेटर्स में लिखा जाता था रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, लेकिन आजकल फॉर्मल लेटर्स में क्या लिखा जाता है, डियर सर एंड मैम। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपसे पहले 40 लोग मे आई कम इन कह के इंटर किए हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कुड आई कम इन, और जब वो पूछता है कि आपने कुड का प्रयोग क्यों किया, कुड तो कैन का पास्ट होता है, और आप उसे समझाते हैं नहीं सर, कुड का प्रयोग परमिशन मांगने के लिए भी किया जा सकता है अगर हम अगले व्यक्ति को अत्यधिक सम्मान देते हैं फॉर्मल रिलेशन की बाउंड्री से आगे जाकर, और हमें ये लगता है कि वो हमें अनुमति 50% चांसेस दे देगा, तो हम कुड का प्रयोग करते हैं सम्मान के साथ अनुमति मांगने के लिए। तो इट विल मेक ए गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। तो ये था कैन, मे, माइट, कुड का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कर सकते हैं, मैं इसके लिए फिर से वीडियो फॉर्म कर सकता हूं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तब तक आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करे, अपने दोस्तों को कराए, अपने फैमिली मेम्बर्स को कराए, जिससे रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो सेंड कर सकूं, आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप एक कम समय में, एक अल्प समय में, लॉकडाउन के दौरान ही अंग्रेजी बोलना सीख सकें।
और केवल अंग्रेजी बोलना नहीं, बेहतर, सबसे बेहतर अंग्रेजी बोलना सीख सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।